जबलपुर संभाग के जबलपुर ज़िले की बात कर रहे हैं हम इस वीडियो में। तो देखते हैं, जबलपुर संभाग के जबलपुर ज़िले को सांस्कृतिक राजधानी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर दो नदियाँ बहती है, नर्मदा नदी व केन नदी। यहाँ पर 4 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, NH12, NH12A, NH30 और NH45। इस तरह से 4 राजमार्ग हैं। यहाँ पर खनिज के रूप में लोहा, फेल्सपार और मार्बल पाया जाता है। जबलपुर जिला की बात करें तो जबलपुर जिला में मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय का मुख्यालय जबलपुर में ही है। संभाग मुख्यालय भी यही है। सैनिक छावनी भी जबलपुर में है। जबलपुर का क्षेत्रफल 5211 यानी 5211 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की जनसंख्या 24,63,289 है। जनघनत्व 473 है। लिंग अनुपात 929, 929। साक्षरता मध्य प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला 81.1% साक्षरता 81.1% मध्य प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला। विकासखंड 7 है और सभी विकासखंड सामान्य हैं। तहसील 7 है। तहसील 7 तहसील इस तरह से है: जबलपुर, कुंडम, सिहोरा, मझोली, पाटन, शाहपुरा, पनागर। जबलपुर, कुंडम, सिहोरा, मझोली, पाटन, शाहपुरा, पनागर। पिन कोड तो 482001 है। जबलपुर की बात करें तो जबलपुर में प्रमुख स्थानों में से सिहोरा एक स्थान है। सिहोरा में विष्णु बरहा मंदिर पाया जाता है। सिहोरा में विष्णु बरहा का मंदिर है। तीवर जो है प्राचीन राजधानी थी, जबलपुर की पुरानी राजधानी थी। यहाँ जबलपुर त्रिपुर सुंदरी देवी माँ का मंदिर है। तीवर एक स्थान है जहाँ पर त्रिपुर सुंदरी देवी माँ का मंदिर है। यहाँ भेड़ाघाट है, नर्मदा नदी पर जलप्रपात है। भेड़ाघाट यहाँ का प्रमुख स्थान है। सफ़ेद संगमरमर पाया जाता है भेड़ाघाट में। तिलवारा घाट यहाँ का प्रमुख घाट है। तिलवारा घाट में महात्मा गांधी जी की अस्थियां प्रवाहित की गई थी, है ना। उसके बाद तिलवारा में ही त्रिपुर कांग्रेस अधिवेशन 1939 प्रारंभ हुआ था। तिलवारा में माला देवी मंदिर है। पिजनहरी जैन मंदिर भी तिलवारा में ही है। धुआंधार, भेड़ाघाट के आगे ही नर्मदा पर धुआंधार जलप्रपात है। एक धुआंधार नाम का धुआंधार जलप्रपात है। कहाँ पर है तो भेड़ाघाट के आगे नर्मदा पर धुआंधार जलप्रपात है। खमरिया एक स्थान है जबलपुर में। खमरिया में गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। खमरिया इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। और खमरिया में अंतर्राष्ट्रीय गेहूं एवं मक्का अनुसंधान केंद्र प्रस्तावित है। टिगवा, गुप्तकालीन विष्णु मंदिर टिगवा में है। गुप्तकालीन विष्णु मंदिर टिगवा एक स्थान है जहाँ पर गुप्त काल का विष्णु मंदिर है। बरेला एक ऐसा स्थान है जहाँ रानी दुर्गावती की समाधि है। बरेला में रानी दुर्गावती की समाधि है। रूपनाथ में अशोक शिलालेख मिलता है। रूपनाथ एक स्थान है जिसमें अशोक शिलालेख प्राप्त हुआ है, जो कि किस लिपि में है तो अशोक शिलालेख प्राप्त हुआ है। बरगी, नर्मदा नदी पर अवंती सागर, बरगी जो बांध है, बरगी बांध जो है नर्मदा नदी पर अवंती सागर पर बना है बरगी बांध जो है। बात जबलपुर की बात करें तो जबलपुर का प्रथम एवं एकमात्र, तो जबलपुर मध्य प्रदेश का एकमात्र जोन है जो कि 1 अप्रैल 2003 को बना है। जबलपुर मध्य प्रदेश का एकमात्र जोन है। देश का पहला रत्न पुरस्कृत केंद्र जबलपुर है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला जबलपुर है। देश का प्रथम पुनर्वास विकलांग केंद्र जबलपुर में है। वनडे गवर्नेंस लागू करने वाला देश का पहला, क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग जिला जबलपुर है। जबलपुर जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग जिला है। जबलपुर का नामकरण, पूर्व नाम जबलपुर का पुराना नाम त्रिपुरी था। जब है वंश का राज्य था उस समय जबलपुर को त्रिपुरी के नाम से जाना जाता था। बाद में जबाली ऋषि की तपोभूमि होने के कारण जबलपुर को जबालीपुरम के नाम से जाना जाने लगा, अर्थात त्रिपुरी को जबालीपुरम के नाम से जाना जाने लगा और यही जबालीपुरम आगे चल करके जबलपुर हुआ। यह महाकौशल क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। जबलपुर में भारी वाहन का कारखाना है। यहाँ पोस्ट एंड टेलीग्राफ वर्कशॉप है। गन कैरेज एवं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया यहीं पर है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1956 में जबलपुर में ही हुई थी। महात्मा गांधी सामुदायिक विकास प्रशिक्षण केंद्र, महिला एनसीसी प्रशिक्षण कॉलेज यहीं पर है। भारतीय वन अनुसंधान एवं ट्रेनिंग सेंटर का क्षेत्रीय कार्यालय यहीं पर है। महात्मा गांधी सामुदायिक विकास प्रशिक्षण केंद्र यहीं पर है। बरगी गांव में रानी अवंतीबाई बांध नदी पर है। बरगी गांव में रानी अवंतीबाई बांध पर नर्मदा नदी पर है। अवंतीबाई बांध के नाम से बरगी गांव में है। मध्य प्रदेश का द्वितीय पशु चिकित्सालय यहीं पर है। कहाँ पर? जबलपुर है। पहला
इंदौर में है। थल सेना का शस्त्र स्कूल जबलपुर में है। थल सेना का शस्त्र स्कूल जबलपुर में है। कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय जबलपुर में है। बीड़ी उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र जबलपुर में है। पहला सागर था, यह बाद में जब प्रदेश की संस्कार राजधानी जबलपुर को कहा जाता है। सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह जबलपुर में होता है। रानी दुर्गावती अभ्यारण्य का कुछ भाग जबलपुर में ही है। महान संत गुरु नानक देव जी जबलपुर आए थे। जबलपुर में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद का क्षेत्रीय मलेरिया अनुसंधान केंद्रीय राष्ट्रीय खरपतवार नियंत्रण और क्षेत्रीय स्पाइनल इंजरी केंद्र स्थापित है। यहाँ आज़ादी की लड़ाई में शंकर शाह तथा हृदय शाह ने अपना बलिदान दिया था। आज़ादी की लड़ाई में शंकर शाह व हृदय शाह ने यहीं अपना बलिदान दिया था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का प्रसिद्ध झंडा सत्याग्रह 1923 में जबलपुर से प्रारंभ हुआ था। जबलपुर से ही झंडा सत्याग्रह 1923 में प्रारंभ हुआ था। संत विनोबा भावे ने जबलपुर को संस्कार राजधानी की संज्ञा दी है। संत विनोबा भावे ने जबलपुर को संस्कार राजधानी की संज्ञा दी है। स्वतंत्रता संग्राम के सभी विभूतियों ने जबलपुर की यात्रा की थी। महात्मा गांधी 5 बार जबलपुर प्रयास में रहे थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 2 बार जबलपुर केंद्रीय जेल में कारागार में बंदी बनाकर रखे गए थे। मध्य प्रदेश ग्रामीण विकास संस्था जबलपुर में है। कलचुरी वंश की राजधानी जबलपुर रही है। राजपूत के समय में, राजपूत काल में कलचुरी वंश की राजधानी जबलपुर थी। मध्य युग में गोंडवाना राज्य का केंद्र था। मध्य युग में देखिए क्या है, कलचुरी वंश की राजधानी रही है राजपूत काल में। मध्य युग में गोंडवाना राज्य का क्षेत्र केंद्र रहा है। यहाँ पर ब्रिटिश शासकों ने मराठा से लेकर 1817 में यहाँ कैंटोनमेंट क्षेत्र बनाया था। तिलवारा घाट नर्मदा नदी पर महात्मा गांधी की अस्थियां प्रवाहित की गई थी। जबलपुर में विशिष्ट शैक्षणिक संस्थान देखिए, शैक्षणिक संस्था जबलपुर शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक एवं मार्गदर्शन कॉलेज यहीं पर है। शैक्षिक मनोवैज्ञानिक एवं मार्गदर्शन कॉलेज यहीं पर है। पूर्व माध्यमिक प्रशिक्षण संस्था कॉलेज यहीं पर है। राज्य विज्ञान शिक्षा संस्था जबलपुर में है। यहाँ पे प्रमुख आकर्षण केंद्र मदन महल, भेड़ाघाट जलप्रपात, रानी दुर्गावती संग्रहालय, तिलवाड़ा घाट, 64 योगिनी मंदिर, विष्णु वराह मंदिर इत्यादि यहाँ के प्रमुख आकर्षण केंद्र हैं। जबलपुर के घाटों में प्रमुख भेड़ाघाट, तिलवाड़ा घाट, जिलहरी घाट, ग्वारी घाट, खारी घाट, अजयपुरी, गोस्वामी लम्हेटा घाट, ब्राह्मण घाट, गोपालगुड़ घाट इत्यादि जबलपुर के प्रमुख घाट हैं। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अधिकल्पना एवं विनिर्माण संस्था 2005 में जबलपुर में स्थापित किया गया। मदन महल रेलवे स्टेशन का प्रदेश का पहला पिंक रेलवे स्टेशन के रूप में घोषित किया गया। यहाँ एनसीसी प्रशिक्षण कॉलेज महिलाओं हेतु स्थापित किया गया है। जबलपुर को संगमरमर की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश का मानक समय जबलपुर के रेलवे स्टेशन से लिया जाता है। यहाँ कंकाली माता का प्राचीन मंदिर है। भेड़ाघाट जलप्रपात एवं संगमरमर की चट्टाने के लिए यह प्रसिद्ध है। अब जबलपुर जिले कटनी की ओर। ये रहा कटनी। देखते हैं टेस्ट का पहला क्वेश्चन। जबलपुर में बहने वाली नदियाँ कौन सी है? नर्मदा, केन, बेतवा, ए और बी दोनों। इसका उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। नर्मदा और केन नदी बहती है। इनमें से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जबलपुर से नहीं गुजरता? इनमें से कौन सा राजमार्ग जबलपुर से नहीं गुजरता? तो NH12 जाता है, NH12 जाता है, NH30 भी जाता है, NH35 नहीं जाता। आंसर हो जाएगा इसका ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ से आंसर हुआ, फर्स्ट का आंसर हुआ डी नंबर, इसका आंसर हो गया NH34, ये हो गया। मध्य युग में जबलपुर के किस क्षेत्र का केंद्र बिंदु था? तो मध्य युग में गोंडवाना। मध्य युग में जबलपुर किस प्राचीन क्षेत्र का केंद्र बिंदु था? गोंडवाना। जबलपुर के प्रसिद्ध स्थल मदन मोहन किला और संग्राम शाह और बजना मरु का निर्माण क्रम से किसने कराया? तो पहले आया मदन मोहन किला, तो कौन कराएगा? मदन शाह कराएंगे। बाद में आया संग्राम सागर, तो संग्राम शाह कराएंगे। तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा क्रम से। जबलपुर के संदर्भ में गलत तथ्य क्या है? पूर्व नाम त्रिपुरी है वंश का राज्य, सत्य है यह तो। कलचुरी वंश की राजधानी थी, यह भी सत्य है। महाकौशल क्षेत्र है, यह भी सत्य है। उपरोक्त सभी सत्य है, सभी सत्य है। और उपरोक्त सभी गलत है, तो ये गलत है। उपरोक्त सभी गलत है बोल रहा है, गलत है क्योंकि सभी सत्य है। अब इसके बाद आता है जबलपुर में स्थित है ग्रामीण विकास संस्था, हाँ है। खमरिया, हाँ है। सीहोर, हाँ है। तो उपरोक्त सभी इसका उत्तर आएगा उपरोक्त सभी। तिलवारा घाट के बारे में गलत कथन क्या है? तिलवारा घाट यहाँ महात्मा गांधी की अस्थियां नर्मदा में प्रवाहित की गई थी, सही बात है। त्रिपुरी अधिवेशन, कांग्रेस अधिवेशन 1939, ये भी सही बात है। माला देवी का मंदिर है, तो गलत बात है। माला देवी का मंदिर यहीं पर है, सही बात है। माला देवी का मंदिर है, तो उपरोक्त सभी कथन गलत है, तो ये गलत है। उपरोक्त सभी कथन गलत बोल रहा है, गलत है। नर्मदा नदी पर निम्न में से कौन सा जलप्रपात नहीं है? कपिलधारा जलप्रपात है, सहस्त्रबाहु जलप्रपात है, धुआंधार जलप्रपात है, ए व सी दोनों है, ए बी सी दोनों है। तो उपरोक्त सभी, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 8 नंबर का उत्तर जाएगा उपरोक्त सभी। खमरिया में निम्न में से क्या है? तो खमरिया में क्या है? ग्रामीण विकास संस्था, गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, गुप्तकालीन विष्णु मंदिर, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जाएगा गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। खमरिया में क्या है? तो गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। और क्या है? और गेहूं मक्का अनुसंधान केंद्र है। अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए कहाँ से? रूपनाथ से। किस भाषा में? तो पाली भाषा में प्राप्त हुए। तो इस तरह से आपका जबलपुर का टेस्ट हो गया। जबलपुर कंप्लीट। अब स्टार्ट करते हैं कटनी। NH30 व NH43 यहाँ के
25 मई 1998 को जबलपुर से पृथक होकर कटनी जिला बना था। कटनी का क्षेत्रफल 4950 कहना चाहिए कि 4950 वर्ग किलोमीटर है। कटनी की जनसंख्या 12,92,042 है। 12,92,042 है। कटनी का जनघनत्व 291 है। कटनी का लिंग अनुपात 952 है। कटनी में 8 तहसीलें हैं। कटनी में 8 तहसीलें। तहसील याद रखने का कुछ तरीका हमारे पास में है, जैसे कि क्या है, ढीमरों ने बहू को बंदी बनाकर, ढीमर ने बहू को बंदी बनाकर उसका मुंड वार दिया, यानी सिर काट दिया, और सिर काट कर उसे सलीमनाबाद ले जाकर के विजय राघव के घर पर ले जाकर रोटी के साथ रोटी का बंटवारा किया और बंटारा करके बढ़ा दिया। तो इस तरह से आप 8 तहसील याद कर सकते हैं। कैसे? ढीमरों ने बहूर को बांधकर कटनी नदी, छोटी नदी, महानदी व उमदर नदी बहती है। कटनी में NH30 ले जाकर विजय राघव जी के घर पर रोटी का बंटवारा कर डाला और बंटवारा करके बढ़ा दिया। इस तरह से 8 तहसीलें याद कर सकते हैं। यहाँ पर 6 विकासखंड है और 6 विकासखंड सामान्य हैं। ये कमला जान है जो कि किन्नर महापौर है और सबसे पहली किन्नर महापौर है, रहने वाली कटनी की है। कटनी जिले में चूने का अत्यधिक उत्पादन होने के कारण इसे चूना नगरी के नाम से भी जाना जाता है। देश की पहली किन्नर महापौर कमला जान यही कटनी से थी। बिल्हारी, यहाँ पर एक स्थान है बिल्हारी, और यहाँ के पान प्रसिद्ध हैं क्योंकि इसका उल्लेख आईने अकबरी में किया गया है। अच्छा, यहाँ पे साक्षरता कटनी की जो साक्षरता है 72% है। और कटनी में प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे वार्ड और डीजल लोकोमोटिव शेड स्थित है। कटनी एक ऐसा जिला है जहाँ पर रेलवे से अति अधिक आय प्राप्त होती है। कटनी की बहोरीबंद तहसील में कटनी की जो बहोरीबंद तहसील है, यहाँ पर सम्राट अशोक के समय के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। कटनी में जो बहोरीबंद यहाँ की जो तहसील है, उस तहसील में सम्राट अशोक के समय के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है। भारत सरकार द्वारा यहाँ स्टोन पार्क स्थापित किया जा रहा है। भारत सरकार के द्वारा यहाँ पर स्टोन पार्क स्थापित किया जा रहा है। यहाँ पर मार्बल कटिंग एवं पॉलिश, मार्बल कटिंग जो है, क्या कौन सी कटिंग हुई, अपनी मार्बल कटिंग एवं पॉलिश का काम किया जाता है। यहाँ पर एस्बेस्टस एवं सीमेंट की चादर, ये प्रमुख है। यहाँ पर कौन सी, एस्बेस्टस व सीमेंट की चादरें बनाई जाती हैं। MOPG ने कटनी को देश का 240 तथा मध्य प्रदेश के 24 जिलों के साथ पिछड़े वर्ग की सूची में रखा है। BRGF से अनुदान प्राप्त होता है इसे। यहाँ पर ऐतिहासिक नगरों में देखा जाए तो इसका प्राचीन नाम मुडवारा था। कटनी का प्राचीन नाम क्या था, मुडवारा था। जबलपुर से पृथक होकर सन 1998 में बनाया गया है। 25 मई 1995 में जबलपुर से अलग होकर ये कटनी बना है और इसे चूना नगरी भी कहते हैं। यहाँ की नदी कौन सी नदी है, मुडवारा नदी, उमदर नदी, छोटी नदी, महानदी और कटनी नदी। कटनी को ही मुडवारा कहा जाता है। तो कटनी, मुडवारा इसी का नाम है, नदी का नाम है। उमदर नदी, छोटी नदी और आपकी महानदी। ठीक है। सीमेंट कारखाना है यहाँ पर, एसीसी सीमेंट यहीं पर बनता है। कैमूर सीमेंट यहीं पर बनता है कटनी में। मिट्टी यहाँ की लाल एवं पीली रंग की मिट्टी पाई जाती है। सर्वाधिक जंक्शन वाला जिला है। यहाँ रेलवे जंक्शन सबसे ज्यादा है। रेलवे को सर्वाधिक आय देने वाला जंक्शनों में से एक कटनी का जंक्शन है। खनिज डोलामाइट, बॉक्साइट, फायर क्ले, सोप स्टोन और लो अयस्क यहाँ से प्राप्त होते हैं। यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुए हैं, डोलामाइट हो गया, बॉक्साइट होगा, फायर क्ले, सोप स्टोन और लो अयस्क यहाँ से प्राप्त होते हैं। एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी, इसके द्वारा आर्द्र विधि से पोर्टलैंड एवं क्या बोलता है, प्रोत्सलिन सीमेंट बनाई जाती है। कटनी में विंध्याचल पर्वत श्रेणी कैमूर पठार का विस्तार है। कटनी में विंध्याचल पर्वत श्रेणी, कौन सी पर्वत श्रेणी, अपनी विंध्याचल पर्वत श्रेणी के कैमूर पठार का विस्तार है। कैमूर पठार का विस्तार है। कैमूर से केन नदी का उद्गम होता है और यहाँ के कैमूर से किस नदी का, केन नदी का उद्गम होता है, जो यमुना नदी की सहायक नदी है। किस नदी की, यमुना नदी की सहायक नदी है। बिल्हारी ये कटनी है। कटनी की ढीमर टोला तहसील है। ये ढीमर खेड़ा है। ये बहेरीबंद है ना, रोटी है, विजय राघवगढ़ है, कोटनी है, बंटवारा है, बरही है,
इस तरह से ये हो गया। देखते हैं कटनी को बोलियों का प्रयाग कहा जाता है। बघेली, बुंदेलखंडी, गोल्डी यहाँ बोली जाती है। चूना नगरी के नाम से जाना जाता है। रूपनाथ यहाँ का प्रसिद्ध स्थान है। रूपनाथ यहाँ प्रसिद्ध स्थान है। रूपनाथ जो है वो मौर्यकालीन स्थल है। किस काल का स्थल है? मौर्यकालीन स्थल है। अशोक का अभिलेख यहाँ पर पाली भाषा में मिला था। अशोक का अभिलेख यहाँ प्राप्त हुआ था पाली भाषा में। यहाँ 5 लिंग वाली शिव प्रतिमा है, इसे ही रूपनाथ कहते हैं। यहाँ 3 पवित्र कुंड है, सीता कुंड, रामकुंड, लक्ष्मण कुंड। किसमें? तो रूपनाथ में। रूपनाथ में मौर्यकालीन स्थल है। अशोक का अभिलेख पाली भाषा में प्राप्त होता है। यहाँ 5 लिंग की शिव प्रतिमा है और इसे रूपनाथ के नाम से जाना जाता है। यहाँ 3 पवित्र कुंड है, सीता कुंड, रामकुंड, लक्ष्मण कुंड। बिल्हारी प्राचीन पुष्पवटी, बिल्हारी है। बिल्हारी को प्राचीन पुष्पवटी के नाम से जाना जाता था। बिल्हारी के पान आपने सुना होगा, अकबर आइनमी। यहाँ का पान जो है वो अकबरी में उल्लेख है इसका, अकबरी आईने में इसका उल्लेख है। वराह मूर्ति, नालेश्वर शिव मंदिर यहाँ पर है। बिल्हारी जो स्थान है जिसे प्राचीन पुष्पवटी कहा जाता था, ऐसे याद रखना। बिल हरि कहाँ? हरि यानी भगवान कहाँ? तो पुष्पवट में, जहाँ पुष्प होंगे वहाँ हरि होंगे, तो बिल्हारी का पूरा नाम पुष्पवटी हुआ। यहाँ अनेक प्राचीन मंदिर है। यहाँ वराह मूर्ति है, यहाँ नालेश्वर शिव मंदिर है इत्यादि है। के बाद आता है अपना बहुरीबंद। क्या आता है? बहुरीबंद। तो बहुरीबंद में देखते हैं ये पुरातात्विक धार्मिक स्थल है। यहाँ पुरातत्व प्राप्त हुई। पुरातत्व अर्थात क्या होता है? पुरातत्व का मतलब होता है प्राचीन समय के कुछ अवशेष प्राप्त होना। ये धार्मिक स्थल है। जैन तीर्थकर शांतिनाथ जी की 12 फीट ऊंची प्रतिमा यहाँ पर है। जैन तीर्थकर शांतिनाथ जी की 12 फीट ऊंची प्रतिमा है। विशिष्ट पाषाण उद्यान की स्थापना, यहाँ पर विशिष्ट पाषाण उद्यान की स्थापना हुई है। नारायण शेष साई और भगवान की अनेक मूर्तियां यहाँ पर है। पीटन पाट ओलिया का स्थान है। बहुरी को बहू को बांध करके पीटन पाट करते हैं, तो बहू को बांध दिए और पीटन पाट ओलिया का स्थान है। यहाँ पर डोलामाइट, बॉक्साइट, स्टेट्राइट और फाजा क्ले प्राप्त होते हैं। डोलामाइट, स्टेट्राइट, बॉक्साइट, फाजा क्ले प्राप्त होते हैं। टिगवन क्या है? तो टिगवन प्राचीन झांझगढ़ के, टिगवन को प्राचीन झांझगढ़ कहा जाता था। और टिग यानी वृक्ष है और वन वृक्ष है, तो वृक्ष में क्या होगा? झंझन होगा। तो टिगवन में क्या हो रहा है? तो झांझगढ़ है, प्राचीन झांझगढ़ है। ओरछीविल आला उदल ने यहाँ माधवगढ़ के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी। ओरछा के वीर कौन? आला उदल ने यहाँ माधवगढ़ के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी। 1500 साल पुराने मंदिर नरसिंह भगवान और पार्श्वनाथ की मूर्तियां हैं। टिगवन में क्या है? तो टिगवन में क्या हुई थी? ओरछीवीर आला उदलों ने लड़ाई लड़ी थी। और यहाँ टिगवन में क्या हुआ है? तो 1500 साल, कितने साल? 1500 साल पुरानी, 1500 साल पुराने नरसिंह भगवान और पारसनाथ जी की मूर्तियां यहाँ पर है। गुप्तकालीन एक ब्राह्मी लिपि से युक्त अभिलेख यहाँ प्राप्त होता है। गुप्त काल का, किस काल का? गुप्तकालीन एक ब्राह्मी लिपि से युक्त अभिलेख यहाँ प्राप्त होता है। गुप्तकाल के ब्राह्मी लिपि से युक्त यहाँ अभिलेख प्राप्त होता है। के बाद मिलता है कटनी देखने को मिलता है। तो विशिष्ट तथ्य कटनी के बारे में, मध्य प्रदेश का दूसरा बड़ा रेलवे जंक्शन, पहला बड़ा इटारसी। मध्य प्रदेश जो है अपना, तो मध्य प्रदेश का दूसरा बड़ा रेलवे जंक्शन यहीं पर है। पहला तो इटारसी में है, तो दूसरा कहाँ है? कटनी में है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मुंडवारा, भारत सरकार यहीं पर है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो थी, जो इसको अपन जबलपुर में भी पढ़ा था, तो जबलपुर ये कहाँ है? अपने कटनी में है। ऑर्डिनेंस मुंडवारा में है। सीमेंट फैक्ट्री एसीसी केमूर आदि ये सब कहाँ है? कटनी में है। कटनी नाम की नदी बहती है यहाँ पर, चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। इसका पिन कोड 483501 है। के बाद यहाँ पर देखते हैं मुंडवारा पुराना कटनी का पुराना नाम मुंडवारा है। कटनी का उपक्षेत्र कहलाता है, यह कटनी का उपक्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर डोलामाइट, बॉक्साइट, लेटराइट क्ले, फायर क्ले, सोपस्टोन, क्वार्टेज आदि प्रमुख खनिजों की उपलब्धता है। सिंदूर रसी जोगिनी के स्थान के नाम पर प्रसिद्ध है। सिंदूर से जोग हुआ, तो सिंदूरसी जोगिनी के स्थान के नाम पर प्रसिद्ध है। विजय राघवगढ़ क्या है? तो युवराज प्रयागदास द्वारा निर्मित, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। विजय राघवगढ़ जो है युवराज प्रयागदास द्वारा निर्मित विजय राघवगढ़ किले के नाम पर क्षेत्र का नाम पड़ा है। किले में रंगमहल नाम का सुंदर इमारत है। किले के अंदर रंगमहल नाम की सुंदर इमारत है। चूना पत्थर, डोलामाइट, फायर क्ले की प्राप्ति यहीं से होती है। चूना पत्थर हो गया, डोलामाइट हो गया, फायर क्ले, इनकी प्राप्ति कहाँ से होती है? तो यहीं से होती है। कहाँ से होती है? अपने विजय राघवगढ़ से होती है, कटनी में। चूना पत्थर की, डोलामाइट, फायर। गुप्त काल एक ब्राह्मी लिपि से युक्त अभिलेख यहाँ मिला है। यहाँ भी विजय राघवगढ़ में भी गुप्त काल के एक ब्राह्मी लिपि से
अभिलेख मिला है। ढीमरखेड़ा डोलामाइट, बॉक्साइट, लेटराइट, फायर क्ले, सोप स्टोन आदि की उपलब्धता है। ढीमरखेड़ा इस जो तहसील है यहाँ पर, तो ढीमरखेड़ा तहसील में डोलामाइट हो गया, बॉक्साइट हो गया, लेटराइट हो गया, फायर क्ले हो गया, सोप स्टोन आदि की उपलब्धता है। यहाँ पर ढीमर लोगों के पास काम नहीं था तो इन्हें क्या किए, पोत डाले। किसको पोत डाले, चट्टानों को पोत डाले। तो चट्टानों को रंगीन कर दी। ऐसे रंगीन चित्रित 14 विशाल प्राग ऐतिहासिक चट्टानें ढीमरखेड़ा में पाई जाती है। और उसके बाद में झिंझरी स्थान है। झिंझरी भी प्राग ऐतिहासिक स्थल है। कौन सा स्थल है, प्राग ऐतिहासिक है। झिंझरी वालों झिंझनाते हुए क्या किए, इन्होंने भी 14 विशाल चट्टानों को पोत डाले। और ये जो कि कैसे हैं, प्राग ऐतिहासिक चट्टाने हैं, रंगीन कर डाले, ये सब समझना है। स्लीमनाबाद क्या होता है, कर्नल उन्मूलन करता, कर्नल स्लीमन थे। कर्नल स्लीमन के नाम पर इस नगर बसा है, स्लीमन नगर बसा है। संगमरमर की उपलब्ध है, यहाँ पर संगमरमर उपलब्ध है, यहाँ संगमरमर उपलब्ध है। अब देखते हैं अपन कटनी में प्रथम एवं एकमात्र, कटनी में प्रथम मध्य प्रदेश में चूने का सर्वाधिक उत्पादन कटनी में होता है। मध्य प्रदेश में पूरे के पूरे मध्य प्रदेश में चूने का सर्वाधिक उत्पादन कटनी में होता है। देश की पहली किन्नर महापौर कमला जान यही कटनी की रहने वाली थी, कटनी से थी। एक बार फिर से कटनी का क्षेत्र 25 मई 1998 को जबलपुर से पृथक जिला बना था। क्षेत्रफल इसका 4950 है। जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या इसकी कितनी है, 12,92,042 है। यहाँ का घनत्व कितना है, तो 261 यहाँ का जनघनत्व है। लिंग अनुपात कितना है, 952 है, अर्थात जबलपुर से ज्यादा है। वहां का 929 है, 929 है, यहाँ का 952 है। तहसीलें 8 तहसीलें हैं, 8 तहसील, विकासखंड 6 हैं और सभी के सभी सामान्य हैं। तो इस तरह से आपका कटनी हुआ कंप्लीट। कटनी में स्थित बिल्हारी का पूर्ण नाम क्या था? कटनी में स्थित बिल्हारी का पूर्ण नाम पुष्पवती नगरी था, पुष्पवती नगरी था। बिल्हारी की इस वस्तु का उल्लेख आईने में अकबरी में मिलता है, पान का मिलता है। कटनी में निर्मित राधौगढ़ किसके द्वारा बनाया गया था? युवराज प्रयागराज के द्वारा बनाया गया था। कटनी का उपक्षेत्र मुंडवारा प्रसिद्ध है, तो खनिज की उपलब्धता के कारण प्रसिद्ध है। कटनी किस जिले से पृथक होकर बना था? तो ये किससे, वही 25 मई 1998 से जबलपुर से अलग होकर बना था। कटनी किस लिए प्रसिद्ध है? कटनी चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। ढीमरखेड़ा और झिंझरी से संबंधित प्राचीन तथ्य, तो ढीमरों के पास कोई काम नहीं था और झिंझरी लोग झिंझनाते हुए क्या करे थे, दोनों के दोनों ने रंगीन 14 विशाल चट्टाने पोत डाले थे, यहाँ से प्राप्त हुए थे। तो कटनी में बहने वाली नदी कौन सी है? कटनी नदी है, रोटी नदी है, उंदर नदी है, तो सभी नदी आ जाएगी सभी। पिटनपाट ओलियो का स्थान कहाँ है? तो ये बहुरी बंद में, बहु को बांध करके पिटन जा देते हैं। आला उदल ने किस स्थान पर माधवगढ़ का विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी? तो इसने टिगवन पर लड़ाई लड़ी थी, टिगवन पर। तो ये हो गया।